सभी को जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी को आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी एनएचएम 17,291 से संबंधित रिजल्ट के लिए कंफर्मेशन 10 अप्रैल रिजल्ट कंफर्मेशन की बात होगी। तो आगे बढ़ने से पहले बस यही कहेंगे आप सभी से, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिर नए हैं तो प्लीज़ आप सभी भाई बहन सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आप सभी को नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन टाइम पर प्रोवाइड होती रहे। तो बिल्कुल चलिए अब नेक्स्ट विषय में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को पता है कि अप्रैल यानी कि किस डेट को आप सभी को रिजल्ट आने की कंफर्मेशन मैंने पहले भी बताई थी और वो बिल्कुल कंफर्म है। तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जो भी आपको फैल्टी रखती है वो रिजल्ट को लेकर के आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं अगर रिजल्ट की बात कर दूँ कि आपका जो रिजल्ट है रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, इसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो सर रिजल्ट कब आएगा। देखिए मैं आप सभी को बता देता हूँ रिजल्ट के लिए कब आ रहा है आपका रिजल्ट। इस संदर्भ में मैंने कई बार आपसे बताया था कि जो 9 अप्रैल में आज की डेट में बता रहा था, कई दिनों से आप सभी कह रहा था कि 9 अप्रैल टेंटेटिव डेट है, ठीक है, रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो रिजल्ट जो है कभी भी जारी किया जा सकता है। इस संदर्भ में मैंने बताया, मैंने ये भी कहा था कि संडे अगर बीच में आ जाता है, ठीक है, संडे, तो ये जरूर है कि अगर नहीं, इसीलिए इन्होंने पहले भी सूचना दी थी कि टेंटेटिव डेट है 9 अप्रैल के बाद ही कभी भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आज नहीं तो कल तो आना है। तो मान के चलिए कि अगर आज कंफर्म नहीं हुआ था तो 10 अप्रैल मान के आप चल सकते हैं कि आपका कल रिजल्ट कंफर्मेशन जो है वो हमारी तरफ से 90% उम्मीद है रिजल्ट की। टेंटेटिव मतलब ये है कि 3 से 4 दिन 9 के बाद कभी भी आ सकता है, ये होता है टेंटेटिव। ये जरूरी नहीं कि आपको मैंने 10 बता दिया 9 बता दिया तो आप कंफर्म ही समझ लो कि आपने बताया लेकिन नहीं आया। तो टेंटेटिव मतलब मीन्स यही है कि आप सभी को कभी भी जारी किया जा सकता है 9 के बाद तक। बात क्लियर? तो 10 अप्रैल टेंटेटिव है, इसमें 9 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में जो संदर्भ है 90% का, और बाकी आगे क्या प्रोसेस होता है उस पर बहुत जरूरी है। तो देखिए आपका इस संदर्भ में डीवीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना होगा, ठीक, तो इस चीज के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही क्लियरिफाई करना है। डॉक्यूमेंट्स को बहुत तरीके से जो आपको मेंटेन करना होगा ताकि देखिए आपको प्रॉब्लम ना आए, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम आती है तो फिर आप रिजेक्ट हो सकते हो इसमें। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इसको हल्के में ले लेते हैं और वहीं पर हो जाती है इनकी गलती, और गलती की वजह से ये हो जाते हैं बाहर, ठीक है। तो इस मामले को लेकर के बिल्कुल भी आप परेशान ना हुआ करें। और कट ऑफ से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बेशक जो है आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट कर देंगे तो रिप्लाई अगर हमें दिखता है तो आपका जो रिप्लाई है वो जरूर कोशिश करेंगे कि मिल जाएगी, ओके, बिल्कुल। और हम यही हमेशा कहेंगे कि डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने वीडियोस कई बार बनाई है डिटेल्ड में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड होंगे वो देख लेना। और बाकी मैंने ऑफिशियल नोटिस के जरिए मैंने बताया था कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपने देखा होगा जब 5505 में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए LTS और STLS का जब आया था लैब टेक्नीशियन, हाँ STLS का, उसमें जो ऑफिशियल था वही चीज़ें सेम होती हैं, बस क्वालिफिकेशन चेंज होते हैं, है ना। तो वो सब नेचर में जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं सब सेम तरीके से होते हैं। तो आपको समझना बहुत जरूरी है, जो मैंने वीडियो बनाई है जा करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कहीं पर बाहर होंगे तो वहीं पर बाहर होंगे। और एक बात सभी से ये कहना चाहता हूँ कि सब काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि कितने गुना बुला सकते हैं। मान लीजिए कि आपका 17,000 वैकेंसी मान के चलते हैं, ठीक है, और वैकेंसी कितना मान के चलिए, तो यहाँ पर अगर 10 गुना बुलाता है तो 1,70,000 स्टूडेंट्स होंगे, है ना, कितने होंगे 1,70,000 स्टूडेंट्स। तो बट इतना भी यहाँ पर मुश्किल है कि बुलाया जाए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं ये चीज़ कहता हूँ कि मान लीजिए 5 टाइम्स आपको मान के चल सकते हैं कि 5 टाइम्स बुलाया जा सकता है। तो इसी के सपक्ष में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें एकदम क्लियर हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हर एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई इधर से ये चीज़ चली गई वहाँ से वो, तो लगभग 75 के आसपास मान के चलिए कि 1.5 लाख ही मान के चलते हैं कि 1.5 लाख के पास ही रहेंगे। उसके कंपेयर में 75,000 के आसपास स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है।
तो इस प्रकार से देखिए, मैं जरूर नहीं कि 17 का 5 गुना मैंने कर दिया ही, लेकिन ये एक मैंने अगर हम 1.5 लाख का अगर निकालते हैं, 1.5 लाख का, तो अगर हाफ कर दे 75 के आसपास जो है शॉर्टलिस्ट कर ही लेंगे। ठीक है, तो इन सभी बातों को समझना बहुत जरूरी है। बाकी आपको शॉर्टलिस्टिंग के लिए अगर मैं एक एवरेज बता दूं कि कम से कम आपके एवरेज में 40 से 45 के बीच हैं, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप बिल्कुल सेफ हो, वो भी फाइनल तक। ठीक है, बिल्कुल बातें क्लियर हुई। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है वो चीज़ें बता देंगे बहुत जल्द, लेकिन आप सभी को तैयार रहने देखिए, अचानक से कभी भी रिजल्ट आ सकता है। आपने देखा होगा कि एसएससी जो जीडी एग्जाम कंडक्ट कराता है, एसएससी जीडी के द्वारा, आपको पता है कि रिजल्ट के लिए बहुत सारे, देखिए फिजिकल एड उनकी पहले आ गई थी, और इसी प्रकार से उन्होंने इसी संदर्भ में उन्होंने बहुत ज़्यादा डाउट रहा, सोच रहे थे कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। मैंने कहा था कि रिजल्ट आज आने वाला है, यानी कि 8 अप्रैल को, कल की डेट मैंने बताया था कि रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल कंफर्म 101% मैंने बताई, और उसी दिन रिजल्ट आ गया था। उससे पहले मैंने सभी से कहा था कि अगर 8 को नहीं आता है तो 9 को नहीं आएगा, फिर 10 को आएगा, लेकिन 8 को ही आ गया। ठीक है, तो इस सभी चीज़ों पर हमने सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर तरीके से हम बात करने के बाद ही एग्जैक्टली आपको बताने की कोशिश करते हैं। जो सूचना मिलती है वही बताते हैं। अब उनका काम है कि उन्होंने गलत सूचना दो, वो अलग दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो जो बताएंगे वही तो हम कहेंगे आपसे। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे।